इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाओ इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका हल देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें सबसे पहले देखते हैं, आपदाएं मुख्यतः तरह की होती हैं। तो आपदाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं। आगे, प्रदूषण एक आपदा है। तो प्रदूषण जो है वो एक मानव जनित आपदा है। इसमें आप भरेंगे मानव जनित आपदा। आगे देखते हैं, भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए का प्रयोग करें। तो भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करें। किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। तो ये कहलाता है बाढ़। आगे देखते हैं, वस्तुओं से न खेलें। तो कैसी वस्तुओं से न खेलें? ज्वलनशील वस्तुओं से न खेलें। इसमें आप ज्वलनशील भर देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपदा का क्या अर्थ है? ये पहला प्रश्न है, आपदा का क्या अर्थ है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, अचानक आने वाला संकट। अचानक आने वाला संकट आपदा कहलाता है। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न है हमारा, किन्हीं दो मानव जनित आपदाओं के नाम लिखिए। तो दो मानव जनित आपदाओं के नाम लिखने हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो हमें मानव जनित आपदाओं के नाम बताने हैं दो, जैसे अपराध है और दंगा है। ये दोनों, अपराध और दंगा, ये दोनों मानव जनित आपदाएं हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बाढ़ और सूखा में क्या अंतर है? तो बाढ़ और सूखा में क्या अंतर है? इस प्रश्न में आप क्या लिख सकते हैं? पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखा है बाढ़ के लिए, अत्यधिक वर्षा के कारण नदी का जल उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर पहुंच जाता है। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर आपने भी देखा होगा, नदियों का जल या तालाब का जल इधर उधर फिर फैल जाता है। उसकी क्षमता से जब बाहर हो जाता है तो पानी इधर उधर बहने लगता है और वो मानव बस्तियों में पहुंच जाता है, आसपास की ज़मीन पर पहुंच जाता है। तो वही बाढ़ की स्थिति को पैदा करता है, जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हैं। आप इसके लिए और क्या लिख सकते हैं? हमने इसका और एक छोटा रूप लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं, अत्यधिक वर्षा के कारण किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना बाढ़ कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये और आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। ये तो हो गया है बाढ़। अब सूखा। अब सूखा, हम सूखा बताएंगे। सूखा क्या होता है? सूखा एक ऐसी स्थिति है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पानी की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जो किसी क्षेत्र में, किसी जगह पर लंबे समय तक पानी की कमी के कारण उत्पन्न होती है। या तो वहाँ पर बारिश नहीं हुई है बहुत ज़्यादा लंबे समय से, या फिर बारिश हुई तो है लेकिन इतनी बारिश हुई है जितनी की आवश्यकता थी, उससे भी बहुत कम बारिश हुई है, तो तब भी सूखा उत्पन्न होता है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन किट में कौन कौन सी सामग्री होती है? तो आपदा प्रबंधन किट में क्या क्या होता है ये हमने यहाँ पर लिखा है। आपदा प्रबंधन किट में बांस की छड़ी, मोटी रस्सी, टॉर्च, माचिस, मोबाइल, पानी की बोतल, सूखे मेवे, ORS पाउडर, चाकू, अग्निशमन यंत्र, चमड़े के दस्ताने होते हैं। और क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स होता है। और क्या होता है? तथा रेडियो जैसी सामग्री इसमें होती है। तो ये जो आपदा प्रबंधन किट होती है उसमें ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें हमारा, भूकंप आने पर आप किस प्रकार अपना बचाव करेंगे? तो भूकंप आने पर आप किस प्रकार अपना बचाव करेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? भूकंप आने पर हम अपना बचाव निम्न प्रकार से करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? देखिए, ये कुछ उपाय हैं। भूकंप के समय अगर हम किसी मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहेंगे। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएंगे और इसे मजबूती से पकड़ लेंगे। कंपन बंद होने तक प्रतीक्षा करेंगे, तब तक आप वहीं रुके रहेंगे। जब कंपन बंद हो जाएंगे फिर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अगर हम पुराने या कमज़ोर भवन में हैं
तो किसी सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने, यहाँ आएगा निकलने, बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। वहाँ से निकलकर खुले मैदान की तरफ जाएंगे, और वहाँ से निकलकर खुले मैदान की तरफ जाएंगे तो इस तरह से आप भूकंप से बचाव कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 12 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें